हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आ गए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल बच्चों एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैंने C पे 90 डिग्री ही बनाया। एंड AB इज इक्वल टू 9 मीटर दिया हुआ, BC 12 सेंटीमीटर गिवन है, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर गिवन है। मैंने वो सभी गिवन चीजें लिख ली, एक डायग्राम बना ली। एंड हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाइड, हमें ये बताना है। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं डायरेक्टली लगाऊं तो एरिया आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बीच में से डायगोनल निकालना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, डायगोनल हमेशा BD को ज्वाइन करना, क्योंकि बच्चों यहां मुझे मिल जाएगी एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये तो हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले सोल्यूशन इन ट्राइंगल BCD, तो सबसे पहले मैं BCD ट्राइंगल की बात करूंगा, जहां पे हाइट आ जाएगी बच्चों 5 मीटर। देखिए हाइट जो है 5 मीटर एंड बेस जो है दैट विल बी इक्वल टू 12 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD मस्ट बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 6 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हाफ ट्राइंगल का एरिया 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऊपरले ट्राइंगल का एरिया यानी कि ABD। लेकिन ABD ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तो हीरोज फॉर्मूला लगेगा। हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास बच्चों तीसरी साइड ही नहीं गिवन, BD साइड ही नहीं है, तो पहले BD निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालें, मैं करने क्या वाला हूं बच्चों, ये इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा, ऊपरले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, हमारे पास टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल BCD बाय PGT, अगर आपको 7th क्लास की ये थ्योरम याद हो PGT, तो क्या करते थे बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों जो टेढ़ी साइड BD, यानी कि BD का स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 बच्चों बेस हो गया, 5 परपेंडिकुलर हो गया, आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर बच्चों यानी कि 12 इंटू 12 इज 144, 5 इंटू 5 इज 25, आंसर विल बी इक्वल टू 169। तो BD स्क्वायर का आंसर बच्चों आया 169 के बराबर। यहां स्क्वायर है तो उधर जाके रूट कर देंगे, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 169 का रूट, यानी कि 169 का अगर हम LCM लें तो 13 13 13 1 ऐसे आ जाएगा। तो 169 का बच्चों जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डेट विल बी इक्वल टू 13 मीटर। तो हमारे पास ये साइड आ गई 13 मीटर की। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो चलिए, इन ट्राइंगल ABD A इज इक्वल टू 9 मीटर, B इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं पेज सीधा कर लूं, B इज इक्वल टू 13 मीटर एंड C इज इक्वल टू 8 मीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 9 प्लस 13 प्लस 8 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। 8 9 22 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। आगे बच्चों मैं यहीं पे हीरोज फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखिए, इन ट्राइंगल हमें निकालना है बच्चों B एंड D का एरिया, ABD का एरिया बच्चों इन ट्राइंगल ABD। हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C के ऊपर स्क्वायर रूट। S बच्चों हमारे पास है 15, तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 एंड 15 माइनस 8 के ऊपर रूट। 15 एज इट इज, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। एंड जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों हमारे पास इनको LCM लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हमारे पास LCM लेके आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू, देखिए 3 का एक पेयर बन गया तो 3 बाहर, 2 का एक पेयर बन गया 2 बाहर, 5 और 7 का कोई पेयर नहीं बन पाया तो वो रूट के अंदर रहेंगे। 3 2 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर ऑफ दिस। अब बच्चों यहां क्या करें, देखिए हमने तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड ABCD, तो वो आ जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब ABD का एरिया बच्चों 6 रूट 35 हमने निकाला है प्लस BCD का एरिया आपने पीछे निकाला था, जो आंसर आया था बच्चों 30 मीटर स्क्वायर। तो बस यहां हम 30 ऐड करेंगे, अभी 30 ऐड कर दिया। अब बच्चों फाइनल आंसर या तो आप यहीं पर छोड़ना पड़ेगा,
देखिए क्योंकि आपको रूट 35 निकालने की अभी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर कुछ बच्चे रूट 35 निकालना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि कैसे निकलेगा, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहां चेक कीजिएगा कि कैसे निकालें। यहां 2 जीरोज आ जाएगी, तो मैं एक बार बच्चों जल्दी से कर रहा हूं। देखिए पीछे से 2 पेयर्स बनाने पड़ेंगे, पीछे कोई नंबर नहीं है तो 2 जीरोस लगा लीजिए। 6 6 5 5 बच्चों 25 आ जाएगा, यहां बचेगा 10, 2 जीरोज आ गई, 5 + 5 10। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे नीचे आएगा, तो 9 9 लगा लेते हैं बच्चों। तो कुछ इसका आंसर आ जाएगा 5.9 समथिंग। 5.9 को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, मैंने ऐसे निकाल के रखा था, मल्टीप्लाई करके बच्चों जो आंसर आया था डेट विल बी, अगर आप यहां छोड़ दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कट नहीं कर सकता आपके, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा और 30 प्लस कर दीजिए, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहीं छोड़ दीजिए। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे, तो देखिए यहां ना बच्चों थोड़ा सा देखिए, आपको फिर से वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको ये पहली फिगर और ये दूसरी फिगर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। मैं सबसे पहली फिगर का एरिया फाइंड करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, एंड सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 3 + 4 + 5। देखिए आप इसको भूल जाइए, तो यहां हमारे पास एक साइड 3 है, एक 4 है एंड एक 5 है, तो इनको आप सम कीजिए एंड डिवाइड बाय 2। नाउ 5 4 9, 9 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। देन एरिया का फॉर्मूला जो है बच्चों S माइनस A, फॉर्मूला जरूर लिखिए, हर बार फॉर्मूले के नंबर्स मिलते हैं, फॉर्मूले के अगर नहीं लिखोगे नंबर कट हो जाएंगे, तो देखोगे कहाँ नंबर कट हो गए, फिर बगावत भी नहीं कर सकते। 6 6 - 3, 6 - 5 एंड 6 - 4, these our sides ऊपर स्क्वायर रूट। 6 as it is, 6 - 3 will be equal to 3, 6 - 5 is equal to 1, 6 - 4 is equal to 2। इनका जब बच्चों एलसीएम लेंगे 6 का, तो 2 × 3, 3 का एलसीएम नहीं ले सकते, 1 as it is, 2 as it is। 2 का बच्चों एक पेयर बन गया तो 2 बाहर निकाल लीजिए, 3 का एक पेयर बन गया, 3 बाहर निकाल लीजिए, और रूट के अंदर 1 है ना, तो कोई बात नहीं, 1 को एज इट इज छोड़िए। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास पहले ट्राइंगल का आंसर आया। अब हमने निकालना है ऊपरले ट्राइंगल का आंसर। तो देखिए ऊपरला ट्राइंगल जो है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, वो कैसे ACD ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो देखिए यहां बच्चों एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर एंड तीसरी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे दैट विल बी सबसे पहले S 5 + 5 + 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड एरिया निकालने के लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, अब मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं 7 7 - 5 किया बच्चों 2, 7 - 5 2, 7 - 4 इज 3। अब जब मैं इनको बच्चों देखिए 2 का एक पेयर बाहर निकल, 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 2 × √21, क्योंकि 7 और 3 का पेयर बाहर नहीं निकल सका। अब आप इस चीज में ट्रेंड हो गए हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों √21 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्टली अब चलते हैं मल्टीप्लाई पे, एरिया ऑफ ABCD। देखिए √21 को कैसे सॉल्व किया जाए मैं वो दिखा देता हूं एक बार। चलिए यहां मान लीजिए 21 है, तो एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका हम स्क्वायर करें तो 21 से छोटा है, वो आएगा 4 बच्चों, क्योंकि 5 5 = 25 हो जाएगा, जो 21 से बड़ा है, तो 4 4 = 16। तो 21 में 16 माइनस किया 5। अब बच्चों नीचे एक रिमाइंडर बच गया, तो हमें 2 जीरोस लगानी पड़ेंगी, 2 जीरोस नीचे आ जाएंगी। तो इसके साथ बच्चों हमें लगाना पड़ेगा, देखिए 4 + 4 8। अब ऐसा एक नंबर सोचिए जिनको हम क्या करें, यहां मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर होना चाहिए, तो 500 से कम आए। तो देखिए जैसे 85 × 5, 5 × 25, 5 4 425, 425 आ रहा है। अब एक बार अगर आपने और चेक करना है 86 × 6 करके दिखा देता हूँ, वो बड़ा आएगा। 6 6 का 36, 6 8 24, 2 6 8 48, 5 1, जो 500 से बड़ा आया 516, तो मैं यहाँ लगाऊंगा 5 5। अब 2 जीरोस मैंने खुद से लगाई, तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 5 आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 4 2 5। चलिए पॉइंट के बाद एक डिजिट बहुत है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 4.5। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नियर अबाउट 9 समथिंग आ जाएगा, 4 ऐसे मान लीजिए 9.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD निकालना है, तो इनको दोनों को सम करना पड़ेगा, 6 + 9.1। अगर मैं इनको ऐड करूंगा 15.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 3। चलिए